हम गीता डिकोडेड सीरीज में हमारा ये एपिसोड 2 है। हमने चैप्टर 1 डिप्रेशन ऑफ अर्जुन की जो दुविधा थी, उसका जो डिप्रेशन था, टेंशन था, उसको हमने डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि जो महाभारत के और गीता के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र, और वेपन्स हैं, या फिर जो कौंच का भी हमने डिस्कस किया था कि उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, माना आध्यात्मिक रहस्य क्या है। और हमने उसको, हमारा जो पुरुषार्थ होता है, जो बाबा हमें ज्ञान से करवाते हैं पुरुषार्थ, और बाबा जो हमें समझ देते हैं अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ शिव बाबा, उसको भी हमने गीता के साथ रिलेट करने का प्रयास किया था। और आज हम उसी का जो चैप्टर 1 है उसी का कंटिन्यूएशन करते हैं। हम पहुंचे हैं श्लोक नंबर 35। तो दीदी आप स्टार्ट करें। थैंक यू मानसी। कुछ बातें मैं और शेयर करना चाहूँगी पिछले वाला एपिसोड के रिलेटेड। एक तो क्या है कि जितना भी गीता के कैरेक्टर्स है वो सोल का स्टेट है, और जब वो सोल ये सृष्टि मंच में जो बैटल फील्ड में आती है और फिर पार्ट प्ले करती है, तो वो एक एक कैरेक्टर उस आत्मा का स्टेट है। और कोई बहुत लंबा समय किसी स्टेट में रहते हैं, कोई बहुत फास्ट एक के बाद एक शिफ्ट होते जाता है। वो डिपेंड करता है उस आत्मा पर। दूसरा है, एक इंटरसेक्शन है, जैसे दो सर्कल का इंटरसेक्शन होता है। एक पुराना पैटर्न को छोड़ के नया पैटर्न में जब जाते हैं तो पुराना और नए पैटर्न का प्रतिच्छेदन होता है, क्रॉसिंग होता है, जहाँ पर एक चॉइस होता है। जहाँ पर चॉइस क्या क्या चीज़ का होता है, एक होता है ग्रॉस जो स्थूल रूप में होता है और एक सूक्ष्म रूप में होता है। एक होता है रेडीमेड चीज़ जो कौरवों ने मांगा था, जहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम पुराना पैटर्न के कारण वो सोल वो अपनाने की कोशिश करती है। दूसरा है जो अर्जुन ने कृष्ण को ऑप्ट किया था, वहाँ पर क्या है कि एफर्ट्स लगाना पड़ता है उस सूक्ष्म बातों को समझने के लिए। एक तरफ होता है वैराग्य और दूसरी तरफ है सिद्धि प्राप्त कर लिया और सिद्धि को यूज़ करके उसका सुख को भोगना। उसका पावर, सिद्धि का जो पावर है उसको यूज़ करके अपने को बड़ा समझना, ये भी आत्मा का एक स्थिति है। और एक और है जो बाबा ने अभी मुरली में कहा था, झूठ खंड और सचखंड। सचखंड में कमाई करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, बुद्धि को लगाना पड़ता है। पर झूठ खंड जो है, वो झूठ खंड में इतना मेहनत नहीं होता है, क्योंकि वो रेडीमेड चीज़ को यूज़ करके सुख भोगते हैं। तो ये सारे कंक्लूजन मुझे पिछले वाला एपिसोड और अभी का एपिसोड में क्या होता है देखते हैं। तो पढ़ते हैं। I do not desire to kill them who are bent on killing Krishna, even for the sovereignty of the three worlds. How much less then for the earth? What joy would it be for us to strike down the sons of Dhritarashtra, O Krishna? Evil thus would cling to us, having killed these aggressors. Therefore, we are not justified in killing the sons of Dhritarashtra, our own kinsmen. How, having killed our own people, could we be happy, Krishna? Even if those whose thoughts are overpowered by greed
do not perceive the wrong caused by the destruction of the family and the crime of treachery to friends. Why should we not know enough to turn back from this evil through discernment of the wrong caused by the destruction of the family, O Krishna? तो अब तक वाले जो भी श्लोक है उसमें ये समझ में आ रहा है कि अर्जुन अपना कर्मेंद्रिय द्वारा हर एक बात को समझ रहे हैं, सेंस परसेप्शन द्वारा, और ये समझ बैठा है कि जैसे बाबा कहते हैं दे और दे के संबंधों को भूलो, तो बाबा ये नहीं कहते हैं कि वो संबंध को तोड़ दो, पर बाबा कहते हैं वो दे के संबंध जो भाई बहन काका चाचा मामा बाबा कहते हैं, वो दे के संबंधों को स्पिरिचुअल रिलेशन में चेंज करो, उनको आत्मा देखो। पर यहाँ अर्जुन वो बात को समझ नहीं पा रहे, उनको ये समझ में आ रहा है कि वो उनको मारना है, इसलिए वो तैयार नहीं है। और दीदी यहाँ पे एक और चीज समझ आ रही है कि उसका जो परसेप्शन है, मतलब जो नजरिया है समझने का कि मतलब इनको मारने से तो अच्छा है, इसको मार के जो प्लेजर मिलेंगे हमें, मतलब जो राजाई मिलेगी, उससे अच्छा है कि हम ना मार के यहीं पे रहें, राइट? तो ही इज काइंड ऑफ वो बैक आउट कर रहे हैं, वो पीछे हट रहा है, क्योंकि उसको जो अंडरस्टैंडिंग मिली है अपने गुरु से या जहां से भी, यू शुड नॉट बी किलिंग देम। वो पाप कर्म सोच रहे वो। हाँ, यस। और ये ओल्ड पैटर्न है, राइट? ओल्ड कंडीशनिंग है। यस। तो संगम युग में पुरानी बातें और नई बात को अपनाने के लिए नई बातों को समझना ज़रूरी है और गहराई से समझने की ज़रूरी है, क्योंकि जितना गहराई से समझेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना बुद्धि में बैठेगा और पुराना को छोड़ने का ताकत मिलेगा। In the destruction of the family, the ancient family laws vanish when the law has perished. Lawlessness overpowers the entire family also. Because of the ascendancy of lawlessness, Krishna, the family women are corrupted. When women are corrupted, O Krishna, the intermixture of caste is born. तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि वो जो मेल डोमिनेंसी वो आ चुका है और फीमेल्स को करप्टेड बता रहे हैं, फीमेल्स को नीचे दिखाने का जो समझ वो आ रहा है, जिसको यहाँ पर यूज़ किया है। और यही पर मुझे लगता है कि ये गीता में जो मैनिपुलेशन किया गया है, ये जगह पे किया गया है, क्योंकि उस समय का जो एनवायरनमेंट था, वातावरण जैसा था, उसके हिसाब से ये सारी बातें आए हैं। और ये प्रूफ है कि गीता द्वापर के बाद में लिखी गई है। यस। जब देहभान बढ़ गया और जब शास्त्र लिखे गए to control the society according to males. Correct. Intermixture brings to hell the family destroyers and the family too. The ancestors of these indeed fall, deprived of offerings of rice and water. By these wrongs of the family destroyers, producing intermixture of caste duties are abolished and eternal family laws also. Men whose family laws have been obliterated, O Krishna, dwell indefinitely in hell. Thus we have heard repeatedly. Alas, alas, we are resolved
to do a great evil, which is to be intent on killing our own people through greed for royal pleasures. यहाँ पे मुझे एक और बात आपसे डिस्कस करनी है, वो ये है, यहाँ पे जैसे वो बोल रहा है ना कि फैमिली लॉज ऑब्लिटरेटेड हो जाएंगे, तो ये जो मुझे लग रहा है कि एंड ही सेड दैट वी हैव हर्ड रिपीटेडली, तो हमने बहुत बार सुना हुआ है, तो इट इज अ काइंड ऑफ ही इज रिलाइंग ऑन पब्लिक ओपिनियन, Yes. एंड दैट इज द रीजन फॉर हिज डिप्रेशन, यू कैन से दैट, राइट? हाँ, जो नियम बना हुआ है, ये एक सोसाइटी लॉज बनाया हुआ है, उसको वो तोड़ना नहीं चाह रहे हैं. राइट. हाँ, और डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा है कि उसको कैसे तोड़ेंगे, सबके अगेंस्ट में कैसे जाएंगे, क्योंकि जब भगवान के रास्ते पर चलना होता है तब अकेले चलना होता है. एक नए रास्ते पर चलने का हिम्मत का कदम बढ़ाना होता है, जहाँ पर चारों तरफ कोई और सिस्टम चल रहा है और मुझे कोई एक नया सिस्टम, वो सारे सिस्टम को तोड़कर नए सिस्टम पर चलना है. तो ये बहुत डिफ़िकल्ट महसूस होता है. और नेक्स्ट जो उन्होंने बोला कि वी आर रिजॉल्व टू डू ग्रेट एविल, which is to be intent on killing our own people through greed for royal pleasures. तो हम यहाँ पे जो सोचते हैं कि हमें खुद को कॉम्प्रोमाइज करना है, या हमें एविल या नेगेटिविटी के ऑपोजिट खड़े नहीं रहना है बिकॉज ये रूड लगेगा, या बिकॉज इसमें सेल्फिशनेस नजर आएगा, मोरालिटी जो है, या मतलब खुद को प्रायोरिटी देना इज नॉट अ गुड थिंग. और अभी भी बहुत सोल्स ये समझते हैं कि ये सेल्फिशनेस है, दूसरे के लिए करना, पर खुद के लिए करना ये समझ नहीं है कि खुद के लिए जब करेंगे, खुद को जब खुद का देखभाल करेंगे, खुद का स्थिति को मेंटेन करेंगे, तो फिर दूसरों को बहुत ही अच्छा दे पाएंगे, क्योंकि वो दिल से होगा, इंटेंशन प्योर होगा, दर्द के साथ नहीं देंगे. राइट. और जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि ग्रीड, आउट ऑफ ग्रीड एंड रॉयल प्लेजर्स. तो ये ना हम ब्राह्मणों में भी बहुत होता है, वी सी इट एट द सेंटर्स ऑल्सो, कि खुद को ये करना इज अ विकार, खुद को प्रायोरिटी देना उसको विकार के साथ जोड़ देते हैं. यस, राइट. और फिर हम उसी में दब करके हम फिर नहीं करते, अपने लिए स्टेप नहीं उठाते. करेक्ट. और ये बात समझना है कि बाबा बार बार कहते हैं कि बाबा के साथ अगर संबंध जोड़ना है, बाबा को अगर याद करना है, तो फिर सबसे पहले अपने को आत्मा समझना है, और अपने को आत्मा समझने के लिए खुद को प्रायोरिटी देना बहुत इम्पोर्टेंट है. खुद का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी स्थिति डगमगा जाता है, स्थिति डगमग होते ही बाबा के साथ कनेक्शन टूट जाता है. तो स्थिति को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्थिति को मेंटेन करने के लिए मुझे अपना मर्यादा पर ध्यान देना है. अपना मर्यादा मीन्स कि मैंने अपना सेफ्टी के लिए, अपना स्थिति को बरकरार रखने के लिए कौन कौन सा मर्यादा, कौन कौन सा बाउंड्रीज मैंने सेट किया है, तो वो उसका ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. Along with that, दीदी, is it also important कि जब हमारा स्थिति हिलता है, हलचल में आते हैं, या बाबा से कनेक्शन फील नहीं होता, तो हम किसी ना किसी ओल्ड थिंकिंग, पब्लिक ओपिनियन, माने बाहर से सुनी सुनाई बातें, या फिर जो हमारा ऑलरेडी सेट कंडीशनिंग, हमारा माइंड जिस तरह से सेट हो रखा है उसमें फंस चुके हैं हम, तो हम इस स्थिति से हम नीचे उतर चुके हैं. कैन वी से दैट? हाँ, तो हमें वहां पे करना है उसको, राइट? हाँ, उसको भी है ना, बाउंड्रीज अगर क्रॉस कर लिया तो फिर फंसते हैं ना.
हाँ, और बाउंड्रीज क्रॉस किया इसीलिए फंसे, या फिर पहले ये आया कि हाँ ये सब करते हैं, हमें ऐसे सीखा हुआ है, ऐसे सुना हुआ है, दिस में बी राइट, ऐसे करना चाहिए, बहुत सूक्ष्म भी होता है, स्थूल भी होता है, और फिर हम बाउंड्री क्रॉस करते हैं. इज इट सो? आई मीन, कैन यू गिव मोर क्लैरिटी अबाउट इट? ये हमारा ओल्ड पैटर्न है कि जहाँ पर मेजॉरिटी दिखता है वहाँ पर एक ट्रस्ट बैठ जाता है, पर हम शायद कहीं ना कहीं खुद का ध्यान नहीं रखने के कारण, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हम खुद का ध्यान नहीं रखने के कारण हमारा कनेक्शन भगवान के साथ टूट जाने के कारण हम पब्लिक की तरफ हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है। ओके, खुद का ध्यान ना रखने के कारण जो हमारे मन में कलयुगी और द्वापर युग की पैटर्न्स बैठी हुई है वो ओवरकम कर लेते हैं, आप ये बोल रहे हो? यस। ओके. If the armed sons of Dhritarashtra should kill me in battle, while I was unresisting and unarmed, this would be a greater happiness for me. तो यहाँ पर अर्जुन भी कह रहे हैं कि मुझे मार दे, मतलब खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, खुद मरने के लिए तैयार है, खुद को हर्ट करने के लिए तैयार है, पर किसी और को, जैसे कि देह के संबंध को ख़त्म करने के लिए कहा है, वो देह के संबंध को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको दुख होगा। तो क्वेश्चन आता है, जब भी हम ज्ञान की बातों को नहीं समझ के कदम उठाते हैं तो हमारे अंदर वो संशय आता है, और वो संशय ये कहता है कि उसको बुरा लगेगा, कैसे करूं, ऐसे थोड़ी हो सकता है, दुनिया क्या कहेंगे, ये सारी बातें, क्योंकि हम उनके ओपिनियन पर बेस्ड है, और उनके ओपिनियन अगर मेरे प्रति कुछ अच्छा है तभी मैं अच्छी हूँ, पर ये बात नहीं है। जब स्वयं को जानते हैं, जब स्वयं के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, जैसे पिछले वाला एपिसोड में यह आई थिंक दूसरा जो वो एपिसोड चल रहा है उसमें बताया था, वो जो इनर चाइल्ड के साथ जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन ख़त्म हो जाने के कारण हम बाहर के और दूसरों को प्लीज़ करके खुश होने की कोशिश करते हैं, दूसरे से ओपिनियन मांग के, दूसरे से वैलिडिटी मांग के हम खुद को उसी हिसाब से ट्यूनिंग करते हैं, पर हमारे अंदर वो पावर है कि अंदर का आवाज़ से अगर स्वयं से प्यार है तो फिर अंदर में जो मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, वो पार्ट मुझे दूसरे से अलग करेंगे, दूसरे से जो अटैचमेंट है हर पल का, कि मैं उसका ऐसे इस तरह से उसके हिसाब से जब मैं चलूँगी तो उनसे मुझे मिलने वाला है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक दासीपन का पैटर्न कह सकते हैं, एक डिपेंडेंसी है हर पल, कि वो करेंगे, वो बोलेंगे तो मुझे मिलेगा। तो ये जो निर्भरता, वो ख़त्म करने के लिए स्वयं से जुड़ना, अंदर के आवाज़ के साथ ट्यून होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो बात यहाँ अर्जुन नहीं समझ पा रहे, अर्जुन ने सोचा कि अगर मुझे मार दे तो भी मैं खुश हूँ, पर उनको नहीं, क्योंकि उनके जो ओपिनियन है उनके बेस पर वो जी रहे, और वो मर जाएंगे तो फिर वो जी नहीं पाएंगे। ये समझ में आ रहा है उनको। हाँ, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे हम मतलब मैं अपना ये सोच रही थी
कि when we don't understand something, sorry, I'll come to हिंदी, जब हम कुछ समझते नहीं हैं या कोई परसेप्शन के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं होता है, तो हमें क्या लगता है, समझ में ना आने के कारण इसको करने से अच्छा है टेक द इजीएस्ट वे आउट. जो इजी लग रहा है, चलो खुद को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत इजी है, बिकॉज हमने ये सीखा है, एंड इससे मैं सेफ रहूंगी दुनिया की नजर में. तो सेफ रहने के कारण या फिर मेरा जो भी कमजोरी है वो बाहर नहीं आएगा. तो आई विल बी सेफ, आई विल लुक गुड, मैं अच्छी दिखूंगी, मैं सेफ रहूंगी. और जो दूसरा रास्ता है वो दिख ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा माइंड जो है वहां पे क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में. तो वहां पे उठाने में बहुत डर लग रहा है, या फिर समझ नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर पावर ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती, कोई और कर लेगा. या फिर जो बड़े हैं, महारथी हैं, पावरफुल सोल्स हैं, उसके काम की चीजें हैं ये. ये एक अंदर में होता है, राइट, जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते इन इट्स रियल फॉर्म. करेक्ट. तो ये एक ओल्ड पैटर्न है, और ये भक्ति से भी आया हुआ है कि चाहे कोई कुछ भी बोल दे, मुझे मेरे इंसल्ट कर दे, कुछ भी बोल दे, मुझे चुप रहना है. चुप रहने में ही शांति है, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो फिर वो भी कुछ बोलेगा और फिर लड़ाई हो जाएगा. तो इससे अच्छा है कि मैं बच के रहूं. पर वो इंटरनली जो खुद को नुकसान किया है वो पार्ट नहीं देख पाते हैं. इसीलिए वो जो 2 सर्कल है, ये इस पिक्चर में भी दिखा रखा है, 2 सर्कल का जो इंटरसेक्शन है, वहाँ पर जो एक है सूक्ष्म वाली बात और एक है जो ग्रॉस वाला, जो क्या कहते हैं ग्रॉस को, स्थूल वाला बात. हाँ, स्थूल और सूक्ष्म बात का एक इंटरसेक्शन हो रहा है. धीरे धीरे हम स्थूल वाले बात को छोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे सूक्ष्म वाली बात आत्मा समझने लग जाएगी. और आत्मा समझना माना, सूक्ष्म वाली बात को ग्रास्प करना माना, अपना बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट से सोल कॉन्शियस स्टेट में शिफ्ट होने लग जाते हैं, आत्मा अभिमानी स्टेट में शिफ्ट होने लगते हैं. तब जाके वो सूक्ष्म वाली बात धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा और उसी हिसाब से चलने लग जाएंगे. Thus, having spoken on the battlefield, Arjun sat down upon the seat of the chariot, throwing down both arrow and bow, with a heart overcome by sorrow. तो अर्जुन निराश हो गया, क्योंकि बात को समझने के कारण कृष्ण क्या कह रहे हैं उसका जो सटल, उस बात के पीछे जो मैसेज है, उस मैसेज को कैच नहीं कर पाने के कारण, क्योंकि बुद्धि क्या है, पत्थर बुद्धि हो रखा है. और उसके अंदर जब वो पत्थर बुद्धि धीरे धीरे वो सॉफ्टनेस आएगा, ज्ञान का मंथन से आएगा, पर वो मंथन करने का स्थिति में नहीं है, वो टूट चुका है. इसीलिए जो धनुष को फेंक दिया और वो वहाँ रथ पे बैठ गया और फिर दुखी हो गया, वो निराश हो गया है. राइट, ये हमारी भी स्थिति होती है जब हम चारों ओर अंधेरे को देखते हैं. ज्ञान समझ में नहीं आता, ज्ञान होने के बाद भी वो सब समझ नहीं पाते हैं, परमात्मा के साथ को अनुभव नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय डार्कनेस ऑल अराउंड. और हमें ये लगता है कि मेरे में बिल्कुल शक्ति नहीं है, मुझसे नहीं होगा ये, इट्स नॉट माय थिंग, और हार मान लेते हैं, यू नो. और इसका कारण ये होता है, हमें ये लगता है कि आई एम बैड, मैं बुरी हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, या मेरे में शक्ति नहीं है. पर इसका कारण ये नहीं होता, इसका कारण ये होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं है और हमें और समझना है चीज़ों को, हमें और ओपन होने की आवश्यकता है. राइट, यस. इसी बात को बाबा ने कुछ दिन पहले अव्यक्तवाणी में कहा था. स्व के ऊपर एक है सेल्फ लव के बारे में, स्वमान के बारे में,
एक सेल्फिशनेस के बारे में बोला है बाबा ने, और एक सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में, कि दो मैं को छोड़ो और एक मैं को रखो, और वो एक मैं है स्वयं के प्रति प्यार। स्वयं के प्रति जब प्यार होगा, और तब आप स्वयं को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्वयं को अभी जाना ही नहीं है। आत्मा को जानना ज़रूरी है कि क्या है आत्मा। और जब जानेंगे तब जाके वो कनेक्शन बाबा के साथ बैठेगा और बाकी आत्माओं के साथ बैठेगा। Yes. So here we are at the end of the chapter 1. तो नेक्स्ट एपिसोड में हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं। Okay. यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है? Okay, thank you. ओके, थैंक यू। ओम शांति। Shanti.